हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको एडजॉइंट के बारे में बता चुका हूं, उसी का टॉपिक है। कुछ थ्योरम्स भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। उस बेसिस पे आज हम इन्वर्स निकालना फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? इन्वर्स निकालना फाइंड आउट करेंगे, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए इज इक्वल टू 1 3 3 1 4 3 1 3 4। इसमें आपको शो करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एंड फाइंड a इनवर्स। ओके, सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि मैट्रिक्स, जब भी आपको कोई भी मैट्रिक्स दी जाए, सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन्वर्स किस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। किसका? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स दैट नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स विल नॉट बी जीरो। मीन्स दैट सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे फर्स्ट स्टेप, कोई भी मैट्रिक्स रहे आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, रो 1 के अलॉन्ग आप कैलकुलेट कर लीजिए। आप क्या करेंगे? 1 इंटू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 माइनस 9, फिर बीच में माइनस साइन आ जाता है, -3 इंटू, ये और ये कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4 -3, फिर प्लस हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 1 जा 3 -4। ओके, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7, ये कितना हो जाएगा? -3, ये कितना हो जाएगा? -3। तो आपका ये कितना आ जाएगा? जो डिटर्मिनेंट होगा आपका 7 - 6, क्या हो जाएगा? 7 - 6 इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स दैट ये कैसा मैट्रिक्स है? आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सबसे फर्स्ट स्टेप आप हमेशा याद रखिए, पहले IITs में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्वर्स के लिए कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो इन्वर्स के लिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए ऑलवेज, मीन्स दैट उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स विल एग्जिस्ट। इन्वर्स एग्जिस्ट। ओके, तो इन्वर्स के लिए अब इन्वर्स क्या होता है फार्मूला, ये आपको मैंने प्रीवियस में बता भी चुका हूँ, आज मैं आपको बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट फार्मूले पे हम आ जाते हैं। ए इन्वर्स जब भी आपको फाइंड आउट करने रहे, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, बस आपका ए इन्वर्स जब भी निकालना रहे आपको क्या करना है? ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद आपको क्या है कि एडजॉइंट ऑफ, कैसे आपको एडजॉइंट ही फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, CI। जितने भी कोफैक्टर्स आप निकालेंगे उसका आप ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लीजिए, आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। ओके, जितने भी कोफैक्टर्स आपको निकालने होते हैं तो कोफैक्टर्स निकालिए, उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, आपको एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने ए इन्वर्स का फार्मूला बता दिया। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए बता दिया, वो कैसे निकालेंगे। उसके बाद ए से आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे आपका ये डिटर्मिनेंट ऑफ इंटू आई आ जाएगा, वो भी मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे। सबसे पहले आप कोफैक्टर्स फाइंड आउट करिए, उसके लिए माइनर्स निकालना पड़ेगा, जो कि मैं प्रीवियस टॉपिक में आपको बता चुका हूँ। डायरेक्ट हम कोफैक्टर्स पे पहुँचते हैं। C11 फर्स्ट एलिमेंट आप लेंगे, ये पॉजिटिव ही रहेगा, 1 1 है तो C11 आप पहुँचेंगे, 4 4 जा 16 -9 7, और पॉजिटिव रहेगा M11 चाहे C11 A11 जो भी आप निकालिए वही रहेगा। C12 सबसे पहले ही आपका निगेटिव हो जाता है, देख लेते हैं इसको। C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसको कैंसिल आउट करिए। 4 -3 क्या हो जाएगा? 1, लेकिन ये सेकेंड है, वहाँ पे क्या होगा? -1। 2 1 3 होता है, पावर क्यूब करेंगे -1 हो जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। C13 आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आ जाइए तो 3 - 4 क्या आ जाएगा? -1, और 3 1
4 है उसकी पावर 4 करेंगे तो वही आएगा, मतलब -1 ही रहेगा। ओके, इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। C21 ये आपका आ जाएगा -3, C22 ये आप कैलकुलेट करिए, ये आपका आ जाएगा 1, C23 इसको आप कैलकुलेट करिए, ये आ जाएगा आपका 0। फिर आप कैलकुलेट करिए C31 इक्वल टू आ जाएगा -3 वंस अगेन, C23, C31, C32 0 आ जाएगा, C33 1 आ जाएगा। ओके, तो आपका ये जो मैट्रिक्स हो गया आपका, ये आपका क्या आ गया, सी कोफैक्टर्स निकल गए। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज आपने जो ऐसे लिखा है, इसको आपने कॉलम में लिखा है, इसको रो में लिख दीजिए। तो आप इसको रो में लिख दीजिए। सबसे पहले मैं यही मैट्रिक्स लिख देता हूँ। जो ए का जो कोफैक्टर्स निकला है, वो जो मैट्रिक्स है आपकी क्या है, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ट्रांसपोज इसका कर देना है, रो को कॉलम में कर दिए, कॉलम को रो में। क्या हो जाएगा, 7 -1 -3 देन -3 के बाद आपका क्या आ जाएगा, 1 एंड 0, उसके बाद -3 0 1। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल चुका है, ए मैट्रिक्स आपके पास है ही। तो जो ऊपर आपको दिया गया है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसको आप करिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए को लिख लीजिए पहले आप, ए मैट्रिक्स लिखिए 1 1 1 3 4 3 3 3 4। ओके, ये था आपका ए। और आपका जो आया है एडजॉइंट ऑफ ए निकाले हैं 7 -1 -1, एक बार देख लीजिए आप, क्या है 7 -1 -1, उसके बाद था -3 1 0 0 1। ओके, अब आप इसको कैलकुलेट करिए। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको क्या था, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप चेक करेंगे तो आपकी आई वैल्यू ये जो आएगा, जो आपका, जब आप इसको 1 × 7 ये कैलकुलेट करेंगे पूरा, तो आपको 3/3 की यही मैट्रिक्स आपकी आएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे है जो 1 है, 1 इंटू करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप इसको मल्टीप्लाई करिए और चेक करिए, आप देखेंगे तो यही वैल्यू आपकी आ जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगी आपकी। उसके बाद अब जब भी हमको इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए मैं फार्मूला आपको पहले ही बता चुका हूँ। डायरेक्ट ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपका 1 डिटर्मिनेंट कितना आया था, 1 ही आया था। एडजॉइंट ऑफ ए जो कि आपके है पास ही है, -3 1 0 -3 0 1। तो ये आपका हो गया ए इनवर्स। 1/1 1 ही रहेगा, आप इसको हटा दीजिए तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या बन जाएगी, ए इनवर्स बन जाएगा। दूसरा तरीका आपका जो था, क्योंकि उसी तरीके से हम तब भी प्रूफ कर सकते हैं, आप यही तरीका समझिए, आपके लिए आसान है, सही भी रहेगा, और जो भी चीज़ें हैं वो आप बिल्कुल आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से या तो इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, या तो जो है कि आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं कि आपको दिया जाएगा सो दैट मैट्रिक्स इस फॉर्म में दी जाएगी, उसको आपको कहा जाएगा कि इन्वर्स फॉर्म में उसको आप इक्वेशन के फॉर्म में ले जाइए और वहाँ से कैलकुलेट करिए। ओके, तो उस फॉर्म की भी मैट्रिक्स आपको दी जा सकती है।
वो भी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप इस तरीके से आपका ये आप बिल्कुल आसानी से अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएँ तो आपको अगर इन्वर्स निकालना है, सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए, उसको चेक करिए सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर हो जाएगा तो उसके लिए भी आगे हम कुछ बताएंगे आपको, जो कि एप्लीकेशन पार्ट में आपका रहेगा। अगर नॉन सिंगुलर हो गया तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और आपको आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है कि आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ कि सो दैट आपको करना है, एग्जाम्पल है आपका सो दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू जो दिया हुआ है 2 1 3 2, ये है सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये सेटिस्फाई द इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0, वेयर आई जो है ये 2/2 की मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो 0 है ये 0 मैट्रिक्स है 2/2 की। और इसका इक्वेशन का यूज करते हुए आपको फाइंड ए इन्वर्स, आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इक्वेशन में क्या है, ए स्क्वायर है, सोल्यूशन में क्या है, ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर है मीन्स दैट ए इंटू ए, क्या करना है, ए इंटू ए। आपका 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2, ओके। ए स्क्वायर करना है आपको। उसके बाद क्या करना है आपको, 2 2 जा 4, 4 + 3 हो जाएगा आपका, कैलकुलेट करिए। 2 + 2 6 + 6 3 + 4, ओके। इस तरीके से आप करेंगे आपका क्या हो जाएगा, 7 4 12 7, आपका ए स्क्वायर कैलकुलेट हो गया। अब आपकी इक्वेशन जो दी गई है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू, आप चेक कर लीजिए इसको, ए स्क्वायर आपका निकल चुका है 7 4 12 7, माइनस 4 इंटू ए करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ओके, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब आप इसको चेक करिए, जब आप इसको चेक करेंगे आप देखेंगे ये क्या आएगा, ये आपका 7 + 8, 8 में सेट गया 0। अब आप देखेंगे तो ये 0 0 नल मैट्रिक्स आएगा आपका, क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा आपका, नल मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद अब आपको पता है कि आपका नल मैट्रिक्स आ चुका है, तो जब ये करेंगे आप ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0 आ चुका है, तो आप जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू माइनस आई, ओके, माइनस आई करेंगे। अब आप यहाँ से देखेंगे आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको पहले बुक मेथड से बताता हूँ फिर अलग मेथड से बता दूँगा। तो जब आप करेंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहीं पे चेक कर लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लीजिए, 2 2 जा 4 - 3 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए इन्वर्स इंटू ए माइनस 4a इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू माइनस आई इंटू ए इन्वर्स। जब करेंगे a इंटू ए इन्वर्स क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, a इंटू आई माइनस 4 इंटू आई इज इक्वल टू माइनस ए इन्वर्स। तो जब आप इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका,
ए इनवर्स पॉजिटिव करिए तो ये 4i पॉजिटिव हो जाएगा, 4i माइनस ए, 4i माइनस ए। बस आपका 4i जो है आपको पता ही है, 4 इंटू आई करेंगे तो क्या होगा, 4004 और माइनस ए कर दीजिए। आपका जो ए मैट्रिक्स है, जो ए मैट्रिक्स है आप उसको माइनस कर दीजिए। ए मैट्रिक्स क्या है, 2 1 3 2। आप इसको करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये 2 -1 -3 2। ओके, इस तरीके से आपका यह क्या आ गया, ए इनवर्स आपका फाइंड आउट हो गया। तो इस तरीके से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से ए इनवर्स मल्टीप्लाई आप नहीं करना चाहते हैं तो भी मैं आपको एक मेथड बता दे रहा हूँ। आपका ये आ चुका था, ओके, आप यहाँ से ए कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, a -4। जब भी यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, ये जो भी 4 मैट्रिक्स बनती है वहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। a कॉमन करेंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर देंगे, इक्वल टू यहाँ -i है ये। तो अब ये इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, a -4i इक्वल टू i/a हो जाएगा। कोई भी चीज़ होती है तो इन्वर्स हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, a -4i इक्वल टू -a इन्वर्स। तो a इन्वर्स को पॉजिटिव करना है तो 4i -a। बस वही इक्वेशन यहाँ से भी आ गई। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स जो है कि, क्योंकि और मल्टीप्लाई हम क्यों कर सकते हैं वहाँ पे आप ध्यान लिखिएगा, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएं तो आप मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना होगा। या तो जो है कि आपको जो मैं पहले टॉपिक पढ़ा चुका हूँ उस टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद बस इस चैप्टर में आपका एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेज बचता है, वो उसमें आपको कंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। उसमें एक टॉपिक है, उसमें भी आपको इन्वर्स का ही रूल फॉलो करना होता है, इसीलिए मैं आपको इन्वर्स पे जोर दे रहा था बार बार। उसमें भी इन्वर्स का रूल फॉलो करते हुए एक्स वाई जेड या जो भी वैल्यू रहती हैं उसको निकालना होता है। तो जो है कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, इन्वर्स निकालना, क्योंकि इन्वर्स निकालना हमेशा यूज होगा, चाहे आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी हो, चाहे आपको माइनर को फैक्टर से इन्वर्स निकालना हो, हर जगह इन्वर्स का यूज होता है। तो आपको क्या है, इसका फार्मूला क्या है, अच्छे से आप सीख लीजिए। और जो है कि बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आपको ये चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो में ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।